बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इज़्ज़त माब जनाब चेयरमैन साहब। सर, आपकी इजाज़त से मैं जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो क़यामत आज गुज़री है उस पर बात करके आपकी इजाज़त से मुझे 2 मिनट दीजिएगा। 2 मिनट दीजिएगा, मैं उसके अलावा भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। जी, गुजारिश ये है सर कि कल का वाक़या है कि बच्चे डूब गए दरिया में, उसके बाद एक बस खाई में जा गिरी, उसमें भी कुछ 40, 45, 50 के करीब हलाकतें हुई, जल गए लोग। और फिर कल इस्लामाबाद में एक शदीद ज़ल्ज़ला आया जिससे कि इस्लामाबाद के गिरदो नवा के दरो दीवार हिल गए। ज़रा मैं आपकी इजाज़त करो। और आज सुबह ये सानिया हो गया जी केपी का। अब तो सर अल्फाज भी नहीं हमारे पास रहे, अब तो हमारे आंसू भी खुश्क हो चुके हैं कि ये एक अफरीद था जो दहशत गर्दी का, जिसका खात्मा हो चुका था 2018 तक, ये दोबारा आज सर उठा रहा है। मैं समझता हूँ सर ये मेरी एक फीलिंग है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाएं और यहाँ जो लोग बैठे हैं अगर किसी को मेरी बात से इत्तेफाक ना हो। सर, अल्लाह ताला हमारे से नाराज़ है। माजी में कुदरत के रंग निराले होते थे। अल्लाह माफ़ कर दे मुझे, मैं बड़ा डर के बड़ी आजिज़ी से हाथ जोड़कर ये बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने माजी में बस्तियों ने अल्लाह ताला के अहकामात की हुक्मदूली की, अल्लाह ताला ने किसी को अबाबील के ज़रिए मरवा दिया किंकरियाँ गिराकर, किसी पर पत्थरों की बारिश कर दी, किसी पर कंकरियां बसा दी, किसी को दरिया में गर्क कर दिया। लेकिन हम जो मुसलमान हैं, जो खुदा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद फुरकान हमीद पर हमारा एतमाद और यकीन है, हमारे साथ सर ये जुल्म हुआ है कि अल्लाह ताला ने इस मुआशरे से बरकत उठा दी है और बेसकूनी जो है वो हमारे मुआशरे में सरायत कर चुकी है। इसकी वजह सर जहां 75 साल से हुकूमतें आईं, आज भी एक इत्तेहादी हुकूमत है, एक हुकूमत 4 साल गुजार चुकी है। मेरी सर किसी को बुरी लगे ये बात, मुझे इस पे कोई शर्म नहीं, आर नहीं ये कहने में कि मेरी पहली, मेरी दूसरी, मेरी तीसरी लॉयल्टी इज पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। देन कम्स द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सर 75 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने, और मैं आपको एक यहाँ एक अर्ज करना चाहता हूँ। लोगों को पता नहीं क्यों पुराने जो किस्से हैं हमारे आबाओ अजदाद के, असलाफ के, वो उनकी तबीयत पे गिरां गुजरते हैं। ये जिनकी इस अजीम कायद जिनके कदमों तले आप बैठे हैं, इनकी मैं एक आपको बात सुना देता हूँ, बड़ी शॉर्ट सी। जब पाकिस्तान बन रहा था और 1946 और 45 के जो मरकजी और सूबाई इलेक्शंस हुए, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत गई, जिसके नतीजे में एक इंटरिम गवर्नमेंट फिर बनी, जिसमें उस वक़्त लियाकत अली खान साहब को वज़ीर ख़जाना कायद-ए-आज़म ने नॉमिनेट किया। अब ये वो दौर था जब कायद-ए-आज़म की सेहत जवाब दे चुकी थी। ये 46 के दरमियान, 45-46 की बात है। और उस वक़्त कुछ आजी साहब कुछ फरमा रहे जी। आजी साहब क्या कह रहे हैं जी? मैं कर रहा हूँ जी, उस पर भी कर रहा हूँ। ये उसी से, ऐसा भी उसी से रिलेटेड है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसी से रिलेटेड है। और 45 मैं करूँगा जी कायद की बात, मुझे कोई नहीं रोक सकता करने से। हाँ जी, वो कर रहा हूँ ना, तो मैं उधर भी आ रहा हूँ। मैंने शुरू ही केपी के सब किया है।
हाजी साहब प्लीज चले। मैंने केपीके से बात की, हाजी साहब, मैंने केपीसी से बात की है। आप तो जी डॉक्टर साहब जिसने रेफरेंडम में कायदे-ए-आज़म का साथ दिया हुआ है, आपको तो बात सुननी चाहिए। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अब मुझे बात तो करने देना, मैं आपकी मेहरबानी, अब बात मेहरबानी। चल किसका, कौन बैठा है, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या हाजी साहब प्लीज आप बात छोड़ें। अब नहीं साथ दिया आपने कायदे-ए-आज़म का, हमने दिया है, हमारे बड़ों ने दिया है। साहब प्लीज, पाकिस्तान अगर कायदे-ए-आज़म ना होता तो कभी ना बनता। क्या बात कर रहे हैं आप, प्लीज जी, ये क्या बात हो गई जी चेयरमैन साहब, ये गलत बात है। कायदे-ए-आज़म की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप हमें बात करने दें, आप अपनी बारी पे बात करें। आप हाजी साहब प्लीज छोड़ दें, हाजी साहब आप अपनी बारी पे बात हाजी करेंगे। साहब गुजारिश है आप प्लीज, अपनी बारी पे बात करेंगे। सरदार शफीक साहब जो बात करनी है अपनी बारी पे करें। आपको ये हक नहीं दिया जा सकता कि आप कायदे-ए-आज़म की मुखालफत करेंगे, कोई बात है। प्लीज मैंने केपीके की बात की है, प्लीज सरदार साहब, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा रेफरेंडम। सरदार साहब हाजी साहब को बिठाएं प्लीज। मैंने कहा सरदार साहब प्लीज, हाजी साहब तशरीफ रखें। हाजी साहब हिमायत आपने नहीं की होगी, मैं क्या करूं फिर, आपने नहीं की ना तो चले। हाजी साहब ठीक है जी, हो गया, आपने नहीं हिमायत की, ठीक है। हाजी साहब तशरीफ रखें, हमने की, हम करेंगे, हम कायदे-ए-आज़म का नाम लेंगे, मरते दम तक लेंगे, जब तक जिंदा लेंगे। तशरीफ उनका माइक ऑन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्या बात हुई, तशरीफ मैं क्या करूं मैडम, आप बताएं। तो जब उनका माइक नहीं ऑन, जी एहतजाज कर रहे हैं, किरमानी साहब ने कर दी ना एहतजाज। अब उन जी जब वो अपनी तकरीर खत्म करें आपको देता हूं। मोहसिन भाई बैठे जी। तो मैं ये कह रहा था, फिदा साहब तशरीफ रखें जी। मैं ये कह रहा था कि आई विल हैंडल जी, बैठिए जी। तो मैं ये कह रहा था कि उस वक्त 1945 और 46 के इलेक्शंस के बाद जब लोगों को नजर आया कि अब पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत बनने से नहीं रोक सकती, वो तो गुजारिश है कि वो तो माइक तो उसके पास था नहीं, मैं क्या कह सकता हूं जी किसी को। प्लीज आप बैठ जाए ना जी। किरमानी साहब प्लीज कंटिन्यू करें। हाजी साहब आप जी पहले किरमानी साहब खत्म करें, फिर उनकी बारी है बात करें जी। अपने अल्फाज वापस लेना होंगे, ये एहसान फरामोशी है। वापस ले लिया है उन्होंने, वापस ले लिया जी। इनके अल्फाज वापस लें। ठीक है जी, ठीक है जी। और सुकून से गुजारिशात सुने, सुकून से गुजारिशात सुने। तशरीफ रखें जी, वापस ले लिया हाजी साहब ने जी। तो मैं बस अब बस हो गई डॉक्टर साहिबा, तशरीफ रखें जी। जी तो मैं कह रहा था कि जब ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। सेनेटर साहिबा तशरीफ रखें प्लीज जी। जब 45-46 का इलेक्शन में लोगों ने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इलेक्शन जीत चुकी है, तो उस वक्त कुछ अपॉर्चुनिस्ट बैंड वैगन पे लीग के सवार हो गए। अब कायदे-ए-आज़म उस वक्त फ्लेल था, बीमार था, वो कुछ ना कर सका। और उनकी रहलत के बाद से मैं समझता हूं कि 75 साल से फॉर द लास्ट 75 ईयर्स इस मुल्क पर एक अशराफिया, एक माफिया का कब्जा है।